राघव हुए पराए। ओ बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। रानी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोगे वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य सामने, नारायण कल आए शेषनाग के संग। राघव राघव करते हैं युग से दिन रात, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। राम आए। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा वायदा है, वायदा। जब जब यहाँ अमावस की रात होगी, बाबा कहता है कि यहाँ राम आए, तुम बच्चों को अमावस की रात से निकाल कर माला में लेके जाए। ये राम का भरोसा भी और राम का वायदा। लेकिन राम जब आए तो अयोध्या सजाए, घर घर दीप जलाए। बाबा कहते हैं बच्चे जब राम आता है तो सीता सीता अपना श्रृंगार, वो श्रृंगार बाबा कहते हैं वो श्रृंगार जो बाबा कहता है भक्ति कर करके, बाबा कहता है तुम इस रावण के चंगुल में फंसते चले। जितनी तुम्हारी भक्ति गहरी हुई उतना बाबा कहता है बच्चे दुखों के बादल और बाबा कहता है मंडराने।
वक्त तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे श्रृंगार करने का समय, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत रहस्य। बाबा कहता है मैं जब तुम्हारे आगे खोलता हूँ तो बाबा कहता है राम राज्य अलग और रावण राज्य अलग, ये तुम्हारे समक्ष बाबा कहता है सारा राज खुलता। अब धनुष राम ने तोड़ा, माया की बेड़ियां बाबा कहता है मैं गिराने आया। चलो तुम उठो सिया श्रृंगार करो, तुमको खुशी है तुम्हारा राम आ चुका। बाबा कहते हैं देखो दिवाली भी मनाते हो तो पूरे घर का नाक नक्शा बदल देते हो, कहते हैं दिवाली आ रही है दिवाली आ रही है। बाबा कहते हैं यहाँ अमावस की रात, यहाँ तो बाबा कहते हैं ग्रहण परमानेंट लगे हुए हैं, चाहे कितनी भी दिवालियां मना लो। ऐसे राम थोड़ी आता है। राम की भी बाबा कहता है आने का एक फिक्स्ड समय है। फिक्स्ड बाबा कहता है बच्चे आने का मेरा भी फिक्स्ड समय भी है, और जिस स्वरूप में आता हूँ बाबा कहता है वो भी फिक्स्ड। बहुत से लोग तो मानते ही नहीं कि भगवान ऐसे आता है, वो तो कहते हैं कलयुग में कैसे आ जाए। बाबा कहते हैं सतयुग में मैं हूं ही नहीं। भक्ति में तो तुम सोचते हो सतयुग में राम राज्य था तो राम तो जरूर होएगा, ये कैसा राम राज्य कि राम ही नहीं। भरत को दे दी है गद्दी अपनी, खुद राज्य नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे श्रृंगार करना अर्थात नॉलेजफुल बन। ये सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये तुझ आत्मा की आदि मध्य और अंत की कहानी, यही तुम्हारी सृष्टि है। तुम्हारी सृष्टि क्या है? तुझ आत्मा का क्या आदि है, क्या मध्य है, क्या अंत है, ये बाबा कहता है मैं, ये चाबियां मेरे ही पास है, दिव्य दृष्टि की, दिव्य ज्ञान की। ये तो बाबा कहता है मैं किसी को अपने सिवा दे नहीं सकता। तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूँ संगम पर। बाप के तुम बच्चे बने हो, बच्चे ही रहोगे, बाप नहीं बन जाओगे। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रायालोक हो जाए। हाँ जितना संगम पर बाबा कहता है तुम मुझको याद करते हो ना, उतना बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा बाबा कहता है अपने सत्य का अनुभव करती कि मेरा आदि, मेरा मध्य और मेरा अंत। ये एक व्हील है, एक चक्र है, ये घूमता जाता है। मैं आत्मा बार बार इस सृष्टि के रंगमंच पर आकर ये पाठ खेलती जाती, खेलती जाती, खेलती जाती। ये नॉलेज तुमको मिल रही है तभी बाबा कहता है तुम बेहद के वैरागी बन सकते हो। भक्ति में बाबा कहता है वहां कोई बेहद का वैरागी नहीं बन सकता। उनको तो बाबा कहता है ये जो सृष्टि जिसको कहते हैं भगवान ने रची राखा, बाबा कहते हैं वो तो इस सृष्टि की कितनी तौहीन करते हैं। बड़े बड़े साधु ऋषि संत मुनि कहते हैं संसार का जो सुख है ये काग विष्ठा के समान। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऋषि मुनि, जिस बाबा कहता है
माताओं से बाबा कहता है मैं स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ ना, जिसको मैं लक्ष्मी कहता हूँ। हम भी कहते हैं ना घरों में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। स्वर्ग के गेट खोलती है लक्ष्मी। बाबा कहता है तुम्हारे वो साधु संत, वो तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ढोल, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पुराने समय में शास्त्रों को पढ़ने की लिबर्टी महिलाओं के पास नहीं थी। महिलाएं बेचारी पढ़ती थी। सकल ताड़ना के अधिकारी, जैसे पशु, जैसे शूद्र, जैसे ढोल। बाबा कहते हैं बच्चे ये भारत की दुर्गति हुई कैसे? जिस जिस बाबा कहता है गंगा को माँ कहते हो, गंगा मैया कहते हो, नदियों को माँ कह करके पुकारते हो, गौ को माता कहते हो। आज घर घर में देखो उन उन गौ रूपी मैयाओं की आज क्या दुर्गति है। उनमें कोई शक्ति? घर घर अखाड़े बने। कुंवारे लड़के तो हिस्सा नहीं मांग रहे होते माँ बाप से। कुंवारा लड़का कभी नहीं कह रहा होता मेरे को हिस्सा दे। कि कौन सी लक्ष्मियां पीछे चलकर आ गई जो कह रही है हिस्सा। अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे किसी से, एक मीटिंग हो रही थी पेरेंट्स के बीच में कि बच्चों को हम मिलवाएं ताकि अगर पसंद करे तो आगे रिश्ते की बात हो। तो जो लड़की की माँ थी वो पूछने लगी कि क्या कमाते हो। उसने सैलरी फिगर में बताई क्योंकि क्लैरिटी के साथ बताना पड़ता। तो बोला जी मेरी इतनी सैलरी आती। फिर उसकी माँ से पूछा कि ये जो मकान है ये किसके नाम है। बड़ा बेटा कहने लगा ये तो हमारी मदर के नाम। कहने लगी और कोई प्रॉपर्टी है? आजकल बुरा नहीं मानना, बच्चे जॉइंट फैमिली में तो रहते हैं, कोई और प्रॉपर्टी है? वो कहने लगी हाँ गांव में है ना 500 गज है। कहने लगी ठीक है हम मीटिंग अरेंज करें। लड़का बैठा था, कहने लगा आप क्या दे रहे हो दहेज में? दहेज? मैं हाँ दहेज में कम से कम 50 लाख कैश देना होगा और एक गाड़ी। नहीं लेकिन दहेज तो कानूनन अपराध है। बोला हाँ देखो सोसाइटी में हमारी भी रेपुटेशन है, वैसे तो हम भी दहेज लेने देने के खिलाफ है, लेकिन आप जब लड़का खरीदने ही निकली हो तो कोई दाम तो तुमको देना पड़ेगा। कि लड़का खरीदने निकले? बोला हाँ आप लड़के की सैलरी पूछ रहे हो, ये फ्लैट किसके नाम है, आगे कोई धन संपत्ति कोई प्रॉपर्टी है उसके पास में, आपको लड़का कैसा चाहिए? लड़का कमाऊ चाहिए जिसके पास फ्लैट हो, प्रॉपर्टी हो और माँ बाप बहन भाई, ये सब नहीं हो। क्योंकि जॉइंट फैमिली में लड़की रहेगी नहीं, आपको लड़का ऐसा चाहिए जो अकेला हो और आपकी लड़की उसके साथ रहे। तो ऐसा लड़का चाहिए। ऐसा लड़का तो मिलता नहीं है ना, तो दाम तो फिर चुकाना पड़ेगा मनचाही चीज का। कहने लगा देख, कहने लगी दहेज तो मांगना अपराध। बोला आप जो हमसे मांग रही हो माता जी ये भी दहेज है, हमारा बेटा मांगे जा रही हो हमसे, हमारी प्रॉपर्टी लिए जा रही हो हमसे और कह रही हो जॉइंट फैमिली में लड़की रहना नहीं चाहेगी, तुम भी तो दहेज मांग रही हो। यहाँ राम कहाँ है? यहाँ तो ग्रहण लगे, है ना। दिल की बात है ना, सबके दिल की बात है। बधाई दे आते कहते मुबारक हो जी घर में बहू आ गई,
अंदर अंदर मन कह रहा होता है अब रोएगा ये बेचारा, खाएगा हाथ की रोटियां, देखें कितने दिन खाता। प्रैक्टिकल बात है, घर घर की सुनते हो। ये हमारी बेटियां हैं जो कहीं बहू जाकर बनती है, इनको माँ बाप पर बड़ा दर्द आ रहा होता है कि हमारी भाभियां देखें इनको। लेकिन जहां जाकर बैठी है ना, अयोध्या चाहिए, राम चाहिए, तो सीता तो बनो, सीता को तो देखो। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, ये सीता। जाही विधि राखे राम, जैसा राम ने रखा, महल में रखा तो महल में, जब जंगल जंगल भटका तो जंगल। कौन सी सीता है आज, घर में मेड ना आए तो उसको लगता है नौकरानी बना के ले आया। तकलीफ होती है खुद के लिए दो रोटी बना। राम चाहिए, राम का मतलब समझ में आ जाए ना, तो शायद राम मांगो ही नहीं। फिर नहीं कहोगे कि राम सत्य, फिर कहोगे नहीं, ऐसा राम किसका। अपनी माँ भी नहीं, सुतेली माँ है, जो कह दिया सो कर दिया। 14 दिन नहीं, 14 हफ्ते नहीं, 14 साल गद्दी दे दी। और सीता हर निर्णय में राम के पीछे खड़ी है, ये शक्ति बनकर खड़ी है राम की, ये सीता। बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे, श्रृंगार तो सभी करते हो ब्याह फंक्शनों में, पार्लर बुक कर लेते हैं ना, आजकल लड़के भी जाते हैं पार्लर में सजने के लिए। प्री वेडिंग शूट हो रही है आजकल, आउटडोर। शादी की कोई गारंटी नहीं, पता नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब राम आएगा ना, तो राम क्या करता है। बाबा कहते हैं बच्चे, राम आए तो अपनी सीताओं का श्रृंगार करता। कैसे, पाउडर क्रीम से नहीं। तो बाबा कहता है नर्क की परियां हैं सब, नर्क की परियां। आज तो बाबा कह रहे हैं तुम काले ही हो तो अच्छा है, ज्यादा कोशिश नहीं करो कि हम गोरे कैसे दिखें। इसको तो पसंद आएंगी ये कुब्जाएं भी ले जाएगा, इसको पसंद आएंगी ये अहिल्याएं भी ले जाए, शबरियां भी ले जाए, भीलनियां भी ले जाए। ये इस रंग रूप पर नहीं जाएगा। ये कौन सा श्रृंगार कराए। बाबू कहता है मुझे मेरी सीता कैसे चाहिए, हर्षित। बहुत बड़ी पावर है। हम कह तो देते हैं आप सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है सदा। देख रहे हो कौन खुश है, ना नुए राजी है, ना सासे राजी है, ना पति राजी, कोई भी राजी नहीं है यहाँ। वो कोसते हैं उस दिन को, नामुराद दिन कौन सा था जब ये कांड कर लिया। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, राम राज्य ऐसे आएंगे नहीं कि तुम सोचो साल में दिवाली मनाएंगे, कि पार्लरों में जाके सजेंगे, नहीं आएंगे। नोट कमाएंगे, नहीं आएंगे। चाहिए राम राज्य, तो बाबा कहता है राम की शिर। क्या है राम की शिर,
राम की श्रीमत है। राम कहता है कि पहले तो ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनोगे तो बाबा कहता है फिर वो जो अज्ञान का तिमिर है, बाबा कहता है जो तुम गांधारी बनकर बैठे हो, बाबा ने कहा वो अज्ञानता की पट्टी खुले, देख सको सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, देख सको। कि तुमको हमारे पास फुर्सत ही नहीं, हम तो दिवाली पे दिए जला रहे हैं। बाबा ने कहा मर्जी है तुम्हारी। राम जबरदस्ती नहीं कर सकता सीता के साथ, स्वयं वर है सीता का, स्वयं वरेगी उसको अपनी इच्छा से, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। तुम सोचो कि हाँ दुखी तो हूँ, तो चलो फिर सुन लो मुरली। सुनने सुनने का भेद है भैया। सीता बनकर बैठे हैं यहाँ राम की, हमें तो ये नाम ही नहीं भूलते जो दुनिया वालों ने दिए, ये सरनेम ही नहीं भूलते हमारे, छप गया ये यहाँ जैसे। बाबा कहते हैं बच्चे बहुकाल का पुरुषार्थ करना है आपको। अमृत वेले उठकर बाबा ने कहा बच्चे ये माया का खेल देखना शुरू करो। अमृत वेले से देखो, बाबा ने कहा माया का ये खेल देखोगे तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर माया का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं करेगा। सोने के मृग, इनमें कोई जान है नहीं, वैसे भागते हैं सोने के मृग, विचलित कर देते हैं मन को। कभी मोह के कारण, कभी लोभ के कारण एक जीव आत्मा कितने चोले बदलती। कभी कभी हंसी मजाक में एक दूसरे को कह ही लेते हैं, कहते हैं यार जो लेना देना है ना इसी जन्म में खत्म कर ले, अगली बार प्लीज मत मिलियो। हम कह सकते हैं किसी को ऐसा? हमें तो पता है कि ये ड्रामा रिपीट होगा। जो जहां जैसे टकराया है, जिस नाम से, जिस रूप से, जिस शक्ल से, जिस अकल से, वो फिर से मिलेगा। भाग सकता है इंसान पे? कोई ऐसी जगह ढूंढ सकते हो जहां धरती ही ना हो, जहां आसमान ही ना हो, वहां जाके बैठ जाऊं सुकून से? है कोई जगह? तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुम आत्माओं को बैठकर श्रृंगार करा। तो पहला श्रृंगार क्या है? आत्मस्मृति, कि तुम कौन हो, तुम्हारा आदि मध्य अंत, ये सृष्टि तुम्हारी है, तुम्हारा ही आदि, तुम्हारा ही मध्य, तुम्हारा ही अंत। ये बाबा कहता है हिस्ट्री बार बार रिपीटिशन है। अब तुमको वैराग आएगा या अभी भी नहीं आएगा? है ना? कोई चीज छूट गई, कोई प्यारा छूट गया, बड़ा दर्द है अंदर। कहता है ना बाबा, अम्मा मरे हलवा खाना, बीवी मरे हलवा खाना, नहीं खाए जाते हलवे। कभी कभार याद करके आदमी रो ही बैठता है, दुखी हो ही जाता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अगर कहूं कि वो चेहरा फिर से मिलेगा, वो कहानी फिर से रिपीट होगी, अब वो बेचारी आत्मा को तो पता नहीं, वो तो सुन के गई, मैं तो सुन रही हूँ। कहते ना सुदामा के पांव में जो कांटे चुभे थे ना, वो कृष्ण ने अपने मुख से निकाले। कहते थे ऐसा मित्र कहीं नहीं मिलता। प्रैक्टिकल देख रहे हो, हम सब सुदामे हैं, दीनहीन, दुखी, दरिद्र, सब कुछ होते सोते भी हम भिखारी हैं।
पल पल में ऐसे आदमी का मूड बदलता है, कभी उदास होता है, कभी परेशान होता है, कितनी तकलीफ में जाता है। सुदामे नहीं, हम ही हैं सुदामे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझको खोजते 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 आखिर पहुंच ही गए ना हरिद्वार, हरि के द्वार पहुंच गए ना। अब बाबा कहता है बच्चे जन्मों जन्मों के जो व्यर्थ के कांटे हैं, क्योंकि नंगे पांव चला है सुदामा, इतना दरिद्र है कि कोई चप्पल भी नहीं है पाँव, कोई जूता नहीं है पाँव। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 84 जन्म की यात्रा करते 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 बाबा कहते देवभान के कांटे तुम्हें इतने चुभे। बाबा कहता है मैं अपने मुख से, जिसको भगवान वाच कहते हो, बाबा कहता है मुख से जब तू आत्मा इस भगवान वाच का श्रवण करती है, महावाक्य को अनुसरण करती है, तो बाबा कहता है बच्चे उतना सुख और शांति भी पाते हो। और बगैर मेरे, वो कहता है ये कांटे कोई निकाल नहीं सकेगा। किसी के आगे खोल कर बैठ जाते हैं दिल का हाल कि मेरी नूह ऐसी है, मेरा लड़का ऐसा है, मेरे रिश्ते ऐसे हैं, मेरा आदमी ऐसा है, मेरी बीवी ऐसी है। निकाल पाता है सामने वाला कोई कांटा? वो कहता है अरे यार मुझसे पूछ, मेरे भी कांटे हैं, मैं भी तो रो रहा हूं अंदर ही अंदर। बाबा कहते हैं यहाँ सब दीन ही, कौन तुमको भव से पार उतारने वाला? ये तुम्हारी सहेलियां जिनके साथ सारा दिन फोन पे कड़कड़ 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 चलती रहती है। कभी देह की तकलीफें हैं, कभी रिश्तों की अनबन है, कभी पैसे की ऊपर नीचे, बस यही सब चल रहा है। इन चीजों से ऊपर उठे तो फिर बाजार खड़े, दुकानें खड़ी, घूमना फिरना खड़ा। ये जल्दी हाथ लगती कहाँ है राम के? राम भी खोजता है अपनी सीता, ये जल्दी हाथ लगती ही नहीं। ये रावण के चंगुल में फंसी तुम है, कुछ गलती तो इससे भी हुई है, जो कुछ गलती तो इससे। तो बाबा आज हमको हमारी वो मर्यादा की लकीर, उसमें हमको बाबा कहता है बच्चे इसमें बैठे रहना संगम में। ये लक्ष्मण रेखा बाबा कहता है आप पार नहीं कर लेना। लक्ष्मण रेखा, राम ना सही लक्ष्मण रेखा से प्रोटेक्ट। हमारी माँ कहती थी आदमी घर में ना हो ना, आदमी की जुत्ती भी पड़ी हो घर में। हमारी माँ कहती थी ये लाइन, आदमी घर में ना हो, उसकी कोई जुत्ती भी अगर देख लेता है ना तो थोड़ा सा वो भी सोचता है अरे यार अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या बात करूं, भाई साहब बैठे होंगे। ये लक्ष्मण रेखा, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही है वो लक्ष्मण रेखा। बाबा कहते हैं बच्चे ये देहभान, बाबा कहता है इसको बाबा कहता है जब तुम क्रॉस कर जाते हो है ना, देहभान में चले जाना, कर दी हमने उल्लंघन, वो राम की मर्यादा, वो लक्ष्मण रेखा। तो बाबा कहता है फिर रावण तो खड़ा ही था, रावण तो इंतजार ही कर रहा था कि कब ये लक्ष्मण रेखा लांघ ले और चले। बाबा कहता है खेल बड़ा प्यारा है ना। वो तो बाबा कहता है चलो एक छोटी सी कथा सुनाई गई, ये एक राम की एक सीता है और एक रावण, और हम सब ने उसको भक्ति में बड़े प्यार से सुना। ये कथाएं हमारे जीवन में
बड़ा महत्व भी रखती आई है ना। इनकी वजह से हम घरों में दिवालियां मना रहे होते हैं। इन्हीं की वजह से हम बच्चों को कहते हैं दिवाली आ रही है, चल सफाई करना शुरू कर दे। मैटर करता है। दिवाली आ रही है, बाजार गर्म हो जाते हैं, सेल पर सेल, सेल पर सेल, सेल पर सेल। शेयर मार्केट उछल जाती है, तेल खूब बिका, सोना खूब बिका, चांदी खूब बिकी। देखो तो सही। बाबा कहते हैं बच्चे, जब एक भक्ति की राम कथा, तुम्हारे बाबा कहते हैं बच्चे शेयर मार्केट की इतनी, बाबा कहता है वो उछाल कर सकती है, तो बाबा कहता है जब राम ही आ जाए तो, प्रैक्टिकल राम ही आकर बैठ जाए अपनी सीताओं के बीच में, बाबा कहता है सतयुग, सतयुग की मार्केट, बाबा कहता है उछलेगी नहीं, कलयुग की मार्केट नीचे नहीं जाएगी राम के आने से। बाबा कहता है आत्माओं की खुशी बढ़ेगी, आत्माओं की जागरूकता बढ़ेगी, आत्माओं का रूहानी प्रेम बढ़ेगा, आत्माओं में बाबा कहता है रूहानी शांति बढ़ेगी, संतुष्टता बढ़ेगी। ये है उसकी शेयर मार्केट। कुछ तुम भी कबाड़ निकाल दो पुराना, कुछ नया तुम भी ले आओ अपने भीतर। दिवालियों पे तो हम बड़े आराम से करते हैं ये काम, घर की झाड़ू तक नहीं बदल देते, कहते हैं दिवाली पे झाड़ू भी नहीं खरीदेंगे, फर्नीचर भी नया लाएंगे, कर्टेन्स भी नए लाएंगे, क्रॉकरी भी नई लाएंगे। हम बाहर का सब जो 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 हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं, हर चीज बदल दें। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। अब बाबा कहते हैं मुझे सच्ची दिवाली, बाबा कहता है यही मनाई है। बाबा कहते हैं बच्चे एक अपने परिवर्तन से, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तुम्हारा बाबा कहता है बच्चे, जिसको हम भक्ति में भी समझते आए ना, बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन है। तो मेरा विश्व क्या है? मेरा विश्व कहाँ से बना? मेरा विश्व बना है मेरी मेरी एक एक सोच से, मेरे विचार से, मेरी भावनाओं से, मेरी समझ से। बाबा कहते हैं आप बदलो तो बाबा कहता है तुम्हारी दुनिया बदल जाए। दुनिया बाहर की बात नहीं हो रही है ना। हम अक्सर सोचते हैं मैं खुद को बदल लूंगी, गुस्सा कंट्रोल कर लूंगी, तो फिर क्या होगा, उसका प्रभाव जल्दी से मेरे परिवार वालों पर पड़ जाए। गुस्सा कंट्रोल हुआ वैसे कभी? दबते तुम है, दब तो जा, जैसे जीभ दबा लेते हो। ये तो मन तो बहुत कर रहा था सुनाने का, लेकिन बस लिहाज कर गई, चुप रह गई आज तो। अगली बार होगा तो अगली बार तो नहीं छोड़ू। बाबा कहते हैं बच्चे रावण भी कम नहीं है, मायावी रावण 10 शीश है, राम भी देखो बेचारा बिना भेद के इसको गिरा नहीं पाया। ये मेरे मल्टीपल माइंड्स हैं, 10 शीश मल्टीपल माइंड्स। अभी अभी गुस्सा आ रहा है, अभी अभी रोना भी आ रहा है, अभी अभी दिल कर रहा है थप्पड़ लगा दूं इसको, तो थप्पड़ लगा के फिर कह रही हूँ यार बड़ी गलती कर दी मैं, क्या करूं, मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, मेरा तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता, क्या बोल दिया क्या कर दिया। ये डिफरेंट माइंड्स, रावण के 10 शीश मेरे ही तो है। कहते ना मेरा एक मन ये कर रहा है, एक मन वो कर। रावण भीतर बैठा है नहीं बैठा, या दशहरे ग्राउंड में जाकर देखेंगे उसको।
बाबा मुकरे की भी बात, मन जैसी चीज बाबा कहता है बच्चे जो पल पल में पलटती है, इसको तुम बाबा कहते हैं कैसे पकड़ लो? पकड़ सकते हैं मन? अभी अभी मन में एक बुरा विचार आ रहा है, हमारे साथ तो बहुत होता है। बाबा ने तो बस एक चाबी दे दी है, साक्षी हो जा, हसीनी बीच में खेल के। अच्छे के भी साक्षी होना है, अच्छे को भी अपना क्लेम मत करने बैठ जा कि बुरा तो रावण का था और अच्छा तो मेरा है, मेरा पुरुषार्थ, मेरी अवस्था। काहे कि अभी उसने एक धक्का मारना है आके, कहाँ गई तुम्हारी अवस्था? तुम्हारी होती तो टिकी रहती ना, फिर तुम्हारी खुशी होती तो टिकी रहती। युद्ध तो राम और रावण का है, मैं तो सीता हूँ, मैं तो सीता हूँ। ऑडियंस, मेरा काम क्या है? क्या काम है सीता? बैठी तो है शोक वाटिका के, एक ये दिया जलाए बैठी, एक वो हाथ में घास का तिनका लिए बैठी है। यही पुरुषार्थ है बस उसका, डूबते को तिनके का। ये मेरा तो राम, हारेगा तब भी मेरा ही है, जीतेगा तब भी। राम वैसे हारते तो नहीं है, राम हारते तो, राम की जीत तो सुनिश्चित है। बाबा कहता है ना, अधर्म का नाश हो। कहते हैं ना सब कि अधर्म का नाश हो, इस दुनिया से दुख, अशांति, कलह, कलेश सब खत्म हो जाए, ये तो सबकी चाह। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी राम के सहयोगी बनो ना, अगर आपकी ऐसी चाह है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये छोटा सा संगम है, आप, बाबा कहता है आप इतने शक्तिशाली नहीं हो ना, शक्ति राम के पास। नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर बाप, आपके पास नहीं है इतनी शक्ति कि तुम रावण का सामना करने निकल पड़ो। इसलिए वो क्या कहता है, तू इतना सा काम कर ले सीता, अगर मेरी है ना, तो तू अपना ये जिसको तन माने बैठी है, जिसको मन माने बैठी है, जिसको धन जन माने बैठी है, वो कहता है बस तू ना समर्पण कर दे मेरे आगे, तू तो मेरी ही है ना। तो ये जो भी तू तेरे को अपना सा लगता है, ये सब वो कहता है आ तू मुझको दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। यही वो अखाड़ा है जहां रावण आएगा बार बार। इसलिए वो कहता है आप सरेंडर करो। आज कहा है बाबा ने मुरली में, हाँ बाबा कहता है देखो दुनिया में लोग अमरनाथ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, 4 दिन के लिए धंधा दौरी से, घर गृहस्थी से छुट्टी ले लेते। उनका पूरा ध्यान कहाँ रहता है, बम बम भोले, बम बम भोले। बाबा कहता है लेकिन यहाँ की बात थोड़ी अलग, तुम भी, बाबा कहता है गुप्त यात्रा पर। भी बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अपनी गृहस्थी से तंग नहीं होना। मेरी गृहस्थी क्या है? मेरी गृहस्थी ये नहीं है जहां पर मेरी डोली उतरी है, मेरी गृहस्थी पति नहीं है, मेरी डोली मेरे बच्चे नहीं है। मेरी गृहस्थी, हमने गृहस्थी इसी को समझा है, ये घर बार, ये बच्चे, ये परिवार, ये बाहर दिख रहा है खेल सारा, स्थूल। सूक्ष्म में मैं जीव आत्मा इस घर से, इस पति से, इस पत्नी से, इन बच्चों से, इनके सुख दुख से बंद कर बैठी हूँ। मेरे मेरे की कितनी गांठें लगाती चली गई हूँ, ये गांठ मेरी गृहस्थी है। बाबा कह रहे थे कि तन मन धन बच्चे जच्चे सब भगवान का दिया है। बाबा ने कहा बुद्धि से सब दे दे मुझे, समर्पण की शक्ति तो सीता के पास है, इसीलिए तो वो सीता।
है नहीं? अपनी बेटियों को तैयार करते हो ना, करते हो ना, कि किसी और के घर में जाएगी, किसी और का कुल आगे बढ़ाएगी, तो समर्पण ही तो है और क्या। कहाँ बैठे हो आज, कहाँ बैठे हो? माँ बाप कहते थे पराए घर की है, पराए घर चली जाएगी। अब ये पराए घर देखो अपने बन गए, वो पराए हो, है ना समझ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे ना गृहस्थ जो हैं अभी, ये तो झमेले बन गए, इनमें फंसते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो। मरते दम तक तुम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाओगे। मरते दम तक, आखिरी मूवमेंट तक, सांस जो आखिरी खींच रहे होगे ना, उस मूवमेंट तक तुमको तुमको दर्द, तुमको तुमको याद, तुम्हारी बाबा कहता है आसक्ति इन्हीं गृहस्थियों में अटकी पड़ी रहेगी। ये पंछी पिंजरे के अंदर ही सड़ के मरेगा। अपना काम तो तुम करो, राम अपना काम कर लेगा, राम की राम जाने। मैं तो करूं मेरा काम बड़ी शिद्दत से, लेकिन ये कलयुग की सीताएं भी पता नहीं कर क्या रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। वो रोज कहता जा रहा है बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, पारा चढ़ता ही नहीं हुआ। इतना बाबा कहता है बच्चे तुमको देह भान के नशे चढ़े पड़े, कि तुमको राम मिलने की खुशी नहीं। तुमको दिवाली पर जब देखते हो ना कैलेंडर की फलाने महीने में फलानी डेट की दिवाली है, तब भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट कर लेता आदमी। मेरे बस 2 महीने और रह गए, दिवाली भी आ गई। देखो राम आया, बैठे खुशी। दिया नहीं ना, बोझ निकाल कर दिया कहाँ उसको। अभी भी मेरा ही है, मेरा ही शरीर है, मेरा ही मन है, मेरा ही परिवार है, मेरे ही जच्चे हैं, मेरे ही बच्चे, मेरी ही तकलीफ है। तो बाबा कहता है मरो फिर, मरो फिर। सारी सीताएं थोड़ी बैठी है, कहता नहीं क्या, इंद्र की सभा में कुछ छिप कर भी बैठ जाते, कहता नहीं। शूर्पणखाएं भी बैठ जाती, राम पर मोहित हो जाती, अरे बड़ी अच्छी मुरली चलती। बाबा कहते हैं जी, जो श्रृंगार तुमको दे रहा हूं ना, तुम अगर ये श्रृंगार कर लो, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो गायन करते थे कृष्ण का, कि कृष्ण ने कितनियों को भगाया, पटरानी बनाया। हरि भी कहते हो उसको, बाबा कहते क्या हरता है तुम्हारा, हरण करना। राम भी कुछ हरण करते, राम तो तुम्हारा चित्त चुरा लेता है, चित्त जो बड़ा भारी, चित्त जो बड़ा मैला। वो कहते तुम जो हो जैसे हो मेरे ही हो, कितना हल्का कर देता। बाबा कहते हैं बच्चे ये श्रृंगार एक ही बार होगा, 5000 साल। लड़की एक रात दुल्हन बनती है बस, वन टाइम। देख लो बाबा, ऐसा श्रृंगार तुमको कराने वाला कोई मिलेगा नहीं। ससुराल लड़कियां जाती हैं रोती हैं पूरी जिंदगी, चाहे कमाऊ भी क्यों ना हो, पूरी जिंदगी रोती है, सड़ती है अंदर। यदि हमारी सरकार कब चलेगी, आपकी सरकार चलेगी जब आप 50 साल के 55 के हो जाओगे, तब तक तो ये पुरानी सरकार चलती है।
अच्छे लोग भी हैं ना दुनिया में। अभी थोड़ी देर पहले कोई बता रहा था, कहते हैं पड़ोस में उनके बुजुर्ग हैं, एक बेटा एक्सपायर हो चुका है, एक बेटा राम जाने क्या। तो बताते कहते हैं हमको फोन आया, वो कह रहे हैं कि आज हॉस्पिटल आपको रुकना हो। कहते हैं हाँ ठीक है, हम रुक जाएंगे हॉस्पिटल। कोई रिश्तेदारी नहीं। आदमी कई बहाने बना लेता है, जी मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, मुझे भी बुखार है, तैयार। ऐसे लोग चाहिए उसको। ये वो लोग देखती हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप को भी बड़ी शिद्दत से आखिरी मूवमेंट तक उनके साथ खड़े रहे, और पड़ोसियों के भी माँ बाप पुकारते हैं तो देर नहीं करते। ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ, जरा सी घर में कोई बात हो जाए, इमरजेंसी कॉल पहले यहाँ आती कि आप जल्दी से घर आ जाओ। कुछ कुछ मोती हैं जो कहीं कहीं बिखरे हुए हैं राम। दिल से दुआ जाती है, भले ही वो लोग ज्ञान नहीं सुनते। दिल से दुआ जाती। लोगों को तो अपनी औलाद से ही नहीं मिल रहा, और औलाद तो है उसके पास में, ये थोड़ी कि बेटा नहीं है उसके पास में। लेकिन बाबा कह रहा देखो, लोग हद की कमाइयां करके भी दुआ कमा रहे। तुम तो, बाबा कहता है, संगम पर बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बने। अपना सत्य दिखता है, बाबा ने कहा ऐसे हर आत्मा का सत्य देखो। पता नहीं कितनी लंबी वो यात्रा करती चली आ रही है, क्या क्या संस्कार ढूंढती चली आ रही। तुम, बाबा कहता है बच्चे, अगर किसी और के संस्कारों को देखोगे ना, तो बाबा कहता है वो हर्षित मुक्ता है ना, वो रोनी सूरत बन जाएगी। फिर राम की प्रत्यक्षता नहीं होगी अगर तुम दूसरे को देखते रहोगे। यही बाबा कहता है तुम्हारी अग्नि परीक्षा। सीता ने, कहते हैं, रावण जब जब आया ना, उसकी आंख में आंख डालकर नहीं देखी उस लड़की ने। ये हमारी माँ बुलाती थी हम। अब इसका मतलब ही समझ में आ। बाबा कहते हैं बच्चे, चारों तरफ रावण की माया है। किसी के अंदर क्रोध है, किसी में लोभ लालच है, किसी में अहंकार भरा है, किसी में क्रोध भरा है। बाबा कहता है आंख उठाकर उसकी आंख में आंख मत मिलाना। हम सारा दिन यही करते हैं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, फलाने ने ये कहा, उसका फोन आया, ये हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। भरा पड़ा अंदर गार्बेज, जैसे कूड़े की बाल्टी 20 दिन से भरी पड़ी है, किसी को ढूंढ रहे हैं, किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं, उसका फोन ही नहीं आ रहा, उसको वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा, किसको सुनाऊं। कोई है? आजकल लोग फीस ले रहे हैं। आप सुनाओ, 1 घंटा मैं खाली हूँ, पैसे देना 1 घंटे के। आदमी को कोई नहीं मिलता ना, अंदर अंदर बड़बड़ बड़बड़ करता है, रोता है अंदर अंदर, तड़पता है अंदर अंदर। ये सीताएं दुखी तो बहुत है। एक भी यहाँ ऐसा बैठा हो तो हाथ ऊपर कर देना कि हमने आज तक कभी अपने आप से ये मारा मारी करी नहीं, अंदर ही अंदर, अंदर अंदर हमारे दिल घुटे ही नहीं। बता देना कोई एक भी अगर यहाँ बैठा हो। बाबा कहते हैं बच्चे, दिवाली मनानी है तो थोड़ी सी बाबा कहता है गंदगी को फेंको, और थोड़ी सी बाबा कहता है फिर लाइटनेस। कहते हैं ना, दिवाली त्योहार है किसका? लाइटिंग का। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। बाबा कहता है टू बी लाइट। जब तक, बाबा कहता है, आप यहाँ से सरल नहीं बनते हो, हल्के नहीं होते, तब तक बाबा कहता है नो हैप्पीनेस।
और बाबू कहते हैं बच्चे ये पकड़े पकड़े ये कूड़े की बाल्टियां तुम्हारे कितने जन्म बीत गए, मरते दम भी तुम यही बोझ यही गंदगी साथ ढोओगे। फिर एक इच्छा वो रह गई, एक वो रह गई। उसकी शक्ल देख लेता, उससे मिल लेता, उसको दे देता, उससे कुछ बात कर लेता, उसको सॉरी कह देता। उसके साथ बड़ा गलत करा। बाबा कहते हैं ड्रामा। कुछ है तुम्हारे यहाँ से उठा के चलने लायक, कुछ ले जा सकोगे यहाँ से। आदमी मर जाता है ना, तो आप लोगों ने भी सुना होगा, घर के ही लोग कहते हैं पितर मितर नहीं होते। ये मरने के बाद हम सबकी अवस्था है कि अगर मैं शरीर छोड़ देती हूँ तो अब जिस घर से मैंने शरीर छोड़ा है, ये मैं इनके और मेरे बीच में अब कोई बॉन्डिंग नहीं है। मित्रता माना बॉन्डिंग, ना अच्छी एनर्जी जाएगी ना बुरी जाएगी। इसको वो कह रहा है कि पितर मितर नहीं है। अभी पाठ खत्म हो गया उसका। जिसने शरीर छोड़ा उस बेचारे को याद ही, आदमी बन के मरा था कि औरत, कितने बच्चे पैदा करे थे, कितने छोड़ गए, कितनी उम्र में शरीर छोड़ा, कौन सी बीमारी से छोड़ा, उसको कुछ याद ही नहीं। हम गाते रहेंगे एक एक को, वो पूछेगा क्या हुआ, कब से बीमार थे, हम गाएंगे बार बार। 2 साल से बीमार थे, यहाँ भी दिखाया वहां भी दिखाया, डॉक्टर्स ने ऐसे बोला, ये खाते थे, ये परहेज करते थे, ये दवाई करते थे, ऐसा करते थे वैसा। उसको तो याद ही नहीं। उसको यही बाबा कहता है, देखो आत्मा भूल भुलैया का खेल खेलती। कल एक बहुत सुंदर वीडियो मैंने देखी है ना, आप लोगों ने जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो जानते होंगे कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, साइंस बताती है इस चीज को। कहते हैं जब वो समय आता है, जम्स होते हैं, लाखों करोड़ों जम्स होते हैं, वो भागते। जैसे ही कोई एक इन करता है ना, तो कई बार 2 इन कर जाते हैं जम्स इकट्ठे, तो बच्चे ट्विंस पैदा हो जाते हैं। लाखों करोड़ों जम्स होते हैं, बड़ा। जैसे ही वो इन करते, वो ढक्कन बंद हो जाता, और बाकी के जम्स डेड, वो मर जाते। ऐसे आसानी से जन्म हो रहे हैं क्या? कंपटीशन है, कंपटीशन। वो जो जितने सारे बाकी के जम्स हैं वो सब डेड हो जाते हैं। बस एक जम जो अंदर घुस गया ना, उसको लाइफ मिलती है। वो भून बड़ा होता है। अब उस बेचारे को तो जम्स को याद नहीं। याद है, हम में से किसी को याद है कुछ? ये तो बाबा हमको बोलता जा रहा है रोज रोज कि बच्चे तुम देवी देवता थे सतयुग में, तुम्हारे 84 जन्म हुए। देखो चित्र भी बने हुए हैं मंदिरों में, जगन्नाथपुरी में, कि देवता ही है वो वाम मार्ग में चले जाते हैं। देखो ये भी गायन है कि तुम श्याम बनते हो, तुम सुंदर बनते हो। ये तो हमको वो चित्रों के माध्यम से, कथाओं कहानियों के माध्यम से हमको हमारी स्मृति दिला रहा है। विराट रूप दिखा रहा है, माना स्मृति दिखा रहा है कि देखो आपने ना ये सारा पार्ट तो खेला हुआ है। अब जिसको जितनी स्मृति आ रही है, माना जिसको जितना निश्चय पक्का होता जा रहा है, वो आत्मा उतनी प्योरीफाई, उतनी साक्षी होती जाएगी। क्यों बच्चे नंबरवार कह रहा है? बुद्धि तो एक जैसी सुनाता है सबको, वरदान एक जैसा देता है सबको, फिर क्यों बच्चे नंबरवार? देखा ना कैसे जन्म हो रहा है बच्चों का। बस यही है, बच्चे नंबरवार। जम्स तो लाखों करोड़ों थे। वो कहता है माला में 8 ही आते हैं। जितनी स्मृति पक्की है, माना निश्चय पक्का हुआ। रोज पूछता है निश्चय पक्का है? निश्चय के बेड़े पार। निश्चय नहीं होगा तो बाबा कहता है तुम यहाँ बैठोगे। अब अगर अपने आप से पूछो ना
आज हम बैठे हैं यहाँ, कोई 6 फीट का होगा, कोई 5.5 फीट का होगा, किसी का बॉडी वेट 90 केजी होगा, किसी का 70, किसी का 60। वो पल किसी को याद है जब हम माँ के गर्भ में ही थे? आए तो वहीं से ही है ना। याद है? दुनिया कहती है 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। 9 मिनट याद है किसी को? है तो कोई बता देना कि 9 मिनट तो मुझको याद है। पता नहीं। हम तो दुनिया में आने के बाद भी साल 2 साल का हमको वो भी होश नहीं है। होश किसी थोड़ा सा होश कब संभलता है? जब हम कहते हैं बच्चा 3 साल का हो गया, 4 का हो गया। आजकल तो बच्चे थोड़े एडवांस आ रहे हैं, लेकिन पहले तो 5 साल से पहले तो बच्चे को होश ही नहीं होती। हमको जन्मते सार अपने साल 6 महीने याद ही नहीं है। याद है किसी को? अगर इसी जन्म की बात करो तो थोड़ी सी स्मृति कब आती है? जब हम कोई पुरानी कोई फोटो देखते हैं तो माँ बताएगी कि ये देख 6 महीने का तू है ये सब। और घर में नेक्स्ट जनरेशन को वो फोटो दिखाओ ना, तो उसने तो गुड़िया को देखा हुआ। वो गुड़िया बैठकर बोले कि ये जब मैं 6 महीने की थी तो मैं अच्छी दिखती थी। बच्चे माँ कहते हमने तो गुड़िया देखा है इसको शुरू से। उनको भी बिलीव नहीं आया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्मृति दिला रहा। कौन दिला रहा है? राम पर तो भरोसा है ना तुमको। तुम कह रहे थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल। तुम लास्ट समय मरते भी कह रहे होते हो मुर्दे के लिए कि भैया राम नाम सत्य है। बाबा कहता है इस पर भरोसा नहीं आता कि तुम आत्मा। बाबा ने कहा देखो कितने तुम जन्म लेते, कितनी बार बाबा कहता है तुम शरीर लेते हो छोड़ते हो। कर्मों की तो कहानियां पीट रहे हो ना आज सारे। क्या कहते हो पिछले कर्म? पिछले कर्म कहाँ करके आए? कहाँ करके आए? याद है किसी को? किसी को? लेकिन कुछ तो पिछला है जिसका गायन है। वो पंडित के भी पास जाते हैं, पंडित की पोथियां देखते सुनते हैं, उसपे तो भरोसा आ जाता है। उसको तो 500 रुपए दे आते हैं। वो तो कह देता है कि मंगल भारी है कि काल सर्प लगा हुआ है। उस पर कभी क्यों किंतु परंतु नहीं करते। इत्तेफाक रखते हैं, कहते हैं हाँ पंडित जी तभी तो दुखी हूँ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर, तभी मैं दुखी हो रहा हूँ। सही बताया आपने कि ये कोई ना कोई दोष है। कोई राहु का दोष बताता है, कोई मंगल का बताता है, कोई शनि का बताता है। आदमी इत्तेफाक रख लेता है। क्यों? क्योंकि दुखी तो है। तो सोचता है कोई दोष लगा है मुझ पर, तो पंडित जी फिर कोई उपाय भी कर दो ना। बाबू कहते हैं जब मैं कहता हूँ बच्चे तू आत्मा इस दुख धाम में बैठी है, तब तुमको भरोसे नहीं आता। हमने भगवान से अपेक्षा थोड़ी अलग ही रखी थी वैसे, है ना। हमने तो ये सोचा था कि एक पंडित भी बता देता है कि तेरे पे मंगल भारी है तो ये कर लेना, ये पूजा कर लेना, ये ऐसे ऐसे कर लेना, ये कपड़ा पहन लेना, ये अंगूठी पहन लेना, तो धीरे 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 साल में 2 साल में ये खत्म हो जाएगा दोष। हम तो पंडित से भी इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पंडित कोई उपाय बता देगा तो दोष खत्म हो जाएगा, और भगवान आकर बैठ जाए। जिसको मैं कह रही हूँ शक्तियों का सागर, कहते भगवान क्या नहीं कर सकता भैया। और ये मेरे सामने आकर के बोल दे कि भैया ड्रामा है, फिक्स्ड है, बाप भी बंधा पड़ा है, निहत्था हूं मैं, चलेगा? निहत्था हूं मगर नॉलेजफुल हूँ, गीता का उपदेश दे सकता हूँ तो ये धर्म युद्ध लड़ना तुमको पड़ेगा, चलेगा?
राम अपनी पावर वानरों को देता है, चलेगा? तुम्हारे पंडित तुम्हारे दोषुकार हैं, उतने कलयुग बढ़ता जा रहा है, दुख बढ़ रहे हैं। ये पंडितों की छोरियां देखो, ये भी घर बैठी हैं बिहाई हुई, ये भी कहते हैं इसका डिवोर्स हो रहा है। ये उपाय करा दे, इनके लड़के अखाड़े में खड़े करते, ये उपाय करा देंगे। इनके घर में अनटाइमली डेथ नहीं होती है, इनके घर में बीमारी हारी नहीं आती है। बाबा कहते हैं तुम गंधारी पट्टी तो खोलो, चलो सिया तुम उठो श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा। राम ने अपना काम कर दिया, राम ने तो ये माया का धनुष तोड़ दिया। दिखा रहा हूं, देख माया क्या है। ये सुख की अभिलाषा, ये माया, ये सुख ये माया है, ये दुख ये माया, इनमें कोई रियलिटी है ही नहीं। मन है मन, सुख और दुख, ये सिक्के के दो पहलू है। मन है ये, नहीं बाहर है सुख दुख, नहीं भीतर 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 जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ। भीतर साक्षी का खेल देखो। जिस बात की इच्छा रखी थी, कभी कभी वो इच्छा पूरी हो जाती है आदमी की और दुखी हो जाता। देखो तो सही, तुम्हारे सुख कैसे दुख में बदल। तुम्हारे सपने कैसे टूटते हैं या टूटते नहीं टूटते, हर सांस टूटती है, हर जीवन बिखरता है। या कौन सा सुख है? सुख तो तुम देवी देवताओं से मांग रहे हो, उनके मंदिरों में जाकर। वो कहां से ले आए? वो भी तुम्हारे जैसे दो हाथ दो पैर लेके खड़े। ऐसा कौन सा श्रृंगार है मंदिरों में उनके पास जो मेरे पास मेरे घर में नहीं? मंदिर के श्रृंगार में आदमी क्या लगाता है? 200-400 रुपए। एक चुनरी ले आएगा, थोड़ा सा श्रृंगार ले आएगा, और घर में एक पार्टी में जाना हो 15,000 का चूना लगाता है आदमी। फिर भी मेरा श्रृंगार ऐसा नहीं है जो दुनिया मुझे देखे और अपने दुख भूल जाए। मैं तो सच बताऊं, मैं तो जब किसी को देखती हूँ ना एक्सट्रीम सजा धजा, तो मुझे लगता है ये घर में किसी को रोटी बना के खिलाएगी। वो 4-4 घंटे पार्लर में थक जाती है, ये मसाज और वो सब करते करते थक जाती है बेचारी। फिर घर में आके लेट जाती, कहती बहुत थक गई, इतनी ऊंची हील पहनकर, पाँव भी दुख रहे। अब वो मेकअप उतारने में भी उसको घंटा अलग से चाहिए, नहीं तो स्किन खराब हो जाएगी बेचारी। वो जूड़े में कितनी लाखों पिन्ने लगा रखी हैं उसने, सब नकली है, सब नकली नकली। कैमरे पे ही हंसता है आदमी, घर में तो रोई ना। 2 रोटी बनानी पड़ जाए उसकी जान निकल जाती है इससे। आजकल बहुत सी रील्स ऐसी वायरल हो रही है ना, जहाँ पर क्या कह सकते हैं, सबके बाबा कहता है अपने अपने माइंड से हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अच्छी बात, समय की डिमांड है, पढ़ाना भी जरूरी है, इंडिपेंडेंट बनाना भी जरूरी है। बाबा कहता है बच्चे इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी बाबा कहता है वो है जो तेरी खुशी, बाबा कहता है वो किसी के मूड पर व्यवहार पर डिपेंड तो नहीं। कमा तो तुम भी रहे हो, कमा तो खसम भी रहा, लेकिन फिर भी बंद नहीं रही। एक दूसरे को देखते हैं तो जैसे सांप और नेवला आगे सामने आ जाता है,
वजह से। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मनिर्भरता तो तुम्हारा बाप तुमको देता। रावण की नगरी में बैठे हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको रावण का सेक नहीं लगा, सबको लगा पड़ा। अब बाबा कहते हैं बच्चे एक ही पुरुषार्थ करना, तो डूबते को तिनके का से। एक तुमको बाबा कहता है ये बिंदु ना बिसरे, ये तिनका ही है बस, छोटा सा दिखाई भी नहीं दे, एक स्मृति है बस। बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारा बाप भी ना भूले, वो भी बाबा कहता है तिनके के समान स्मृति बस। माया बड़ी जल्दी बाबा कहता है भुला देती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस स्मृति का स्वरूप बन जाओ। बाबा कहता है वो माया भीतर प्रवेश कर नहीं सके। ये श्रृंगार कोई कराता है, वहां तो एक की साड़ी देखो तो घर में कलेश हो जाते हैं। कहते हैं वो पता उसको उसने इतनी महंगी साड़ी दिलाई है, तूने क्या दिलाया मुझे? उसको डायमंड रिंग मिली, हमें क्या मिला? खाली है। लास्ट में सब उतार लेते हैं लोग, ये भी छोड़ जा, वो भी छोड़ जा, ये भी छोड़ के जा। बाबा कहता है कोई ऐसी चीज तो ओढ़ लेते, पहन लेते जो बाबा कहता है दुनिया वाले तुमसे छीन नहीं सकते। तुमने हर वो चीज इकट्ठी करी है, दबाई है। बाबा कहता है अर्थी में साथ नहीं बांधेंगे। कोई चीज ऐसी बांधी, कोई बेफिक्री ऐसी बांधी, कोई रूहानियत ऐसी बांधी, कोई अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है ऐसा बांधा, उसका स्वरूप बने। इसको बाबा कहता है दुनिया वाले कर सकता है कोई अलग मुझसे, मेरे अतीन्द्रिय सुख को, मेरी बेफिक्री को, लेकिन बिना ज्ञान, बिना योग के नथिंग इज पॉसिबल। एक चिड़िया को उड़ने के लिए भी उसके 2 पंख चाहिए, एक पंख पे चिड़िया भी नहीं उड़ेगी। कि सोचो हम ज्ञान तो रोज सुन ही रहे, हो सकता है थोड़ी हवाएं चल रही हो तो थोड़ी सी चिड़िया ऊपर उड़ी जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक पंख के साथ कितनी ऊपर उड़ान पड़ेगी, फिर नीचे गिरेगी। इसलिए जितना रस इस दुनिया में लिया है ना अभी तक, बहुत लिया, अभी तक ले रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे रस लेने को थोड़ी मना कर। क्या कहते हो, होली के रसिया कीजिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अगर ये रस लग जाए ना संगम, एक बाप के बनने का, बाबा कहते हैं बाकी रस तो पीछे पीछे ही आने हैं, पीछे पीछे। समझना आदमी बड़ा दुष्ट है, बड़ा क्लेवर माइंड है उसके पास। वो कई बार सोचता है अच्छा अगर मैं, हमने भक्ति में यही किया था, हम सोचते थे भगवान को याद करो तो सब सुख दे देता है वो। इस चक्कर में मत रह जाना। अल्टीमेटली लालच हमको इन्हीं सुखों की है, तब हम राम को याद करते हैं। लेकिन यहाँ ये वो बात नहीं, यहाँ वो बात नहीं। बाबा कहता है बच्चे इस संगम पर जितना बाबा कहता है तू आत्मा है ना, बाप की याद का रस लेती, तो बाबा कहता है क्या कहते हो, तेरे नयन रसीले, तेरे होंठ रसीले। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब वो बाप का रस, आपका रस, बाप की जेब बच्चे की जेब एक ही है। तो बाबा कहते हैं जब आपके नयन ऐसे मीठे होंगे, आपके चैन इतने मीठे होंगे, तो बाबा कहता है आत्मा को तो फिर मल्टीपल चोले लेने। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे संबंध कैसे बनेंगे? अच्छे ही बनेंगे, क्योंकि बाबा कहता है आप स्वयं कैसे हो, इसके जैसे हो। जिसको दुनिया याद करती, कहती भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, भगवान कसम मैं नहीं गया था, भगवान कसम मैंने नहीं लिया था। किसको पकड़ रहे हो? इसको। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये रस लेके देख, वो भूल जाएंगे।
ये तो कोई अबोध बच्चा होगा, उसको बेचारे को पता नहीं कि कंकड़ और हीरे में क्या फर्क है। वो सोचेगा ये भी कांच है, वो भी कांच। बाबा कहते हैं बच्चे तुम संगम पर ब्राह्मण बन गए। एक हाथ में तुम्हारे ये कंचे हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी ये कंचे हैं। कली जोटा खेलते हो ना, कली जोटा खूब खेले हमने, मुट्ठी खाली है। बाबा कहता अंत में देखते हो सारे कंचे यहीं छूट जाते। और बाबा कहता है ये हीरे, बाप से जो सुख मिला, ये हीरे जैसा जन्म, ये कोई ले पाएगा? सब ले पाते, सारे मुरली सुन पाते। तो बाबा कहते हैं राम का काम राम करेगा, रावण का रावण करेगा। बाबा कहते हैं आप इस खेल को साक्षी होकर देखते चले। यही है बाबा कहता है सीता का सच्चा सच्चा समर्पण। खूब शांति।